तो सभी साथियों का एक बार मेरा फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। और सब कैसे हो? सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। हमारा जो राजस्थान पुलिस है उसका आज जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएगा, और जो चतुर्थ श्रेणी का है उसका 12 तारीख को कल जारी हो जाएगा। तो सभी की तैयारी बेस्ट होगी। तो हम इसमें बात कर रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी की, उनकी चर्चा कर रहे थे हम। तो इसमें आज हमारा एक और टॉपिक आता है राजस्थान में पर्यटन। इसके क्वेश्चन पिछले एग्जामों में भी बहुत कुछ पूछा गया है, और जो हमारी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम लगी है हाल ही में उनमें भी इससे क्वेश्चन आए। तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस भाई ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट बनाए रखें। राजस्थान में सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। जो राजस्थान है उसको सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। पर्यटक उद्योग को निर्धूम उद्योग या धुआं रहित उद्योग भी कहते हैं। विश्व पर्यटक दिवस हमारा 27 सितंबर को और भारतीय पर्यटक दिवस 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष 2017 को बनाया गया था, और राजस्थान में 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट आपका 30 जनवरी 2019 से राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन या लोगो है, पधारो हमारा देश। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राजस्थान में पर्यटक को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को मोहब्बत यूनियन समिति की सिफारिश पर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है पहली। और ये जो आप चित्र देख रहे हो ये हमारा पर्यटक विभाग का लोगो है। इसमें ये पूछा गया था एक बार कि जो लोगो है उसमें किस पशु का चित्र है, तो इसमें ऊँट का हो जाएगा हमारा। फिर है पर्यटक को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है इसमें। और जो 18 मई 2022 को राज्य सरकार ने टूरिज्म एवं हॉस्पिटलिटी क्षेत्र है हमारे उनका विकास करने के लिए पूर्ण उद्योग का दर्जा दे दिया। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक नवंबर में व सबसे कम जून में आते हैं। सर्वाधिक विदेशी, इसका कारण भी है, ये भी एक बार कारण पूछा गया था कि नवंबर में अधिक क्यों आते हैं, और जो हमारा नवंबर का महीना वो ठंडा महीना रहता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। जून में राजस्थान में गर्म महीना रहता है तो यहाँ पर पर्यटक कम आते हैं। और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में आते हैं। सर्वाधिक देशी पर्यटक हमारे सीकर और जयपुर में। सीकर फर्स्ट पर आ चुका है अभी, जो देशी पर्यटक आते हैं सीकर में। फिर नेक्स्ट आपका इसमें पर्यटक परिपथ या सर्किट। राजस्थान में पर्यटक की दृष्टि से मुख्य 10 सर्किटों में विभाजित किया जाता है। इसमें हमारा पहला आता है मरु सर्किट या डेजर्ट ट्रायंगल। थार रेगिस्तान से जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जिले में आता है। बाड़मेर बाद में शामिल किया गया। इसमें मरु त्रिकोणीय यानी रेगिस्तानीय त्रिकोणीय भी कहते हैं इसे। फिर आता है शेखावाटी सर्किट या परिपथ, जिसमें आता है आपका चूरू, सीकर, झुंझुनू। फिर नेक्स्ट आपका ढूंढार सर्किट, जिसमें आता है आपका जयपुर, दौसा। फिर हाड़ौती सर्किट कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मेरवाड़ा सर्किट अजमेर, नागौर। प्रमुख पर्यटन बर्मा मंदिर, पुष्कर, मेड़ता की सनगढ़। फिर मेवाड़ सर्किट उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। फिर रणथंभौर सर्किट में सवाई माधोपुर और टोंक आता है। फिर मेवात या बजर सर्किट अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर प्रमुख पर्यटक स्थल है यहाँ पर। सिलिसेट, सरिस्का, भानगढ़, भरतहरी और पांडुपोल और तिजारा। फिर है वागड़ सर्किट डूंगरपुर, बांसवाड़ा पर्यटक स्थल यहाँ पर। गोटे अम्बा या मानगढ़ धाम, जो सोमनाथ मंदिर है, गणेश्वर मंदिर है, गलियाकोट है। फिर है गोडवाना सर्किट जालोर, पाली, सिरोही पर्यटक स्थल है। माउंट आबू मुख्य है यहाँ पर, और रणकपुर और दिलवाड़ा। फिर राजस्थान में पर्यटक विभाग के नए सर्किट, जो नए सर्किट है स्वर्णिम त्रिकोणीय है गोल्डन ट्रायंगल, दिल्ली, जयपुर, आगरा। इसमें सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, इसलिए स्वर्णिम त्रिकोणीय राजस्थान का शहर जयपुर में स्थित है, यानी जयपुर से होते हुए जाती है। फिर आता है आपका बज्रभूमि रिलीजियन सर्किट। इसमें आता है राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया। फिर आता है बुद्धा सर्किट, चीन, जापान और श्रीलंका बौद्ध देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान के जयपुर व झालावाड़ जिलों में संवारने का काम होगा। तो तीर्थ सर्किट आपका अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और कांकरोली शामिल है इसमें। फिर आता है नेक्स्ट कर्षणा सर्किट। इसके तहत राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात के 12 कर्षण मंदिरों को जोड़कर फरवरी 2016 में मंजूरी दी गई है। राजस्थान में श्रीनाथ जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर, कनक वृंदावन, तो चरण मंदिर जयपुर, गलता जी
जयपुर और खाटू श्याम जी सीकर को शामिल किया गया है। फिर राष्ट्रीय राजधानी सर्किट, इसमें अलवर बेराट, भरतपुर, धौलपुर, सोनी, त्रिकोण का मार्ग शामिल किया गया है इसमें। और फिर आता है इको टूरिज्म सर्किट, नेचर टूरिस्ट सर्किट, इसमें आता है आपका सरिस्का, यानी जो जहाँ पर वन्य क्षेत्र है उनका सर्किट है, जो सरिस्का, जालाना, कुंभलगढ़, माउंट आबू शामिल किया गया है। फिर आता है प्रमुख पर्यटक विकास की संस्थाएं, जो संस्था कौन कौन सी है। राजस्थान पर्यटक विभाग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को जयपुर में की गई। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड 7 जून 1965 को। फिर डोलामारू राजस्थान पर्यटक विकास निगम लिमिटेड होटल की स्थापना की गई RTDC की, जो बीकानेर में। फिर डोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स है उसकी स्थापना की गई जयपुर में। फिर पर्यटक विकास की योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई। फिर ये हेरिटेज होटल योजना, प्रारंभ 1991 से, जिस भवन का स्थापत्य 1950 से पुराना हो उन्हें हेरिटेज प्रमाण पत्र दिया जाता है। देश का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर में है। फिर आपकी प्रसाद योजना 2014-15 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश में 12 शहरों में शुरू की गई। इसमें धार्मिक आध्यात्मिक शहरों का विकास किया जा रहा है। इसमें आपका पॉइंट, राजस्थान में अजमेर पुष्कर को शामिल किया गया है। फिर फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक स्थल मालाशेरी, जो मालाशेरी है डूंगरी, आसीन, भीलवाड़ा को इसमें शामिल किया गया है। फिर है स्वदेशी दर्शन योजना, 2014-15 में भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन स्थलों के विकास के लिए शुरू किया गया। फिर राजस्थान में निम्नलिखित पर्यटन परिपथ बनाकर इसमें शामिल किया गया। इसमें आता है हमारा पहले मरु या डेजर्ट, जो सांबर झील से अन्य स्थानों पर विकास शामिल है। फिर कृष्णा परिपथ, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, खाटू श्याम जी मंदिर और नाथद्वारा मंदिर। फिर विरासत परिपथ हेरिटेज, कुंभलगढ़ किला, नाहरगढ़, जो हमारे किले उनको जोड़ा गया। जयगढ़, गागरोन, चित्तौड़, जैसलमेर, कोगामेडी, बाग मिलोफर और पुरानी छावनी, धौलपुर, मीराबाई स्मारक, मेड़ता, सुनहरी कोटिक टोंक। फिर आध्यात्मिक परिपथ सालासर बालाजी चूरू, सामोद बालाजी जयपुर, गोठे के बालाजी, बंदे के बालाजी जयपुर, यानी जो बालाजी मंदिर है वहाँ सारे उनको जोड़ा गया। फिर बीजक अंबिका मंदिर, विराटनगर, कोटपुतली, भैरव, फिर सांवलिया जी का मंदिर चित्तौड़। फिर नेक्स्ट आता है स्वदेशी दर्शन 2.0। स्वदेशी दर्शन योजना को अब नया नाम दे दिया गया। इसके तहत किशोराराय मंदिर, जो किशोराराय मंदिर था हमारा, बूंदी आर्ट सेंटर बूंदी, फिर उमेद उद्यान, मारवाड़ आर्ट कल्चर सेंटर जोधपुर, सांवलिया सेठ मंदिर, जो सावरिया सेठ हम कहते हैं वो मंदिर चित्तौड़गढ़, करनी माता मंदिर देशनोक बीकानेर को शामिल किया गया है। जो केशवराय मंदिर है इसमें सबसे पहले इसको जोड़ा गया था। फिर नेक्स्ट वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ये पहले भी पूछी गई है, इसको आपको देखना है, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है 1-2 बार। 2013 में देवस्थान विभाग द्वारा संचालित इस योजना राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष तक के जो धार्मिक स्थलों पर यात्रा निःशुल्क करवा रही है। 2016 में देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक को हवाई जहाज के जरिए भी तीर्थ यात्रा करवाई गई। बजट में 6,000 वरिष्ठ जन को हवाई मार्ग से और 50,000 को ऐसी ट्रेन की तीर्थ यात्रा करवाने की घोषणा की गई है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान की पर्यटन नीतियाँ। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति है 27 सितंबर 2001 को। फिर नवीनतम नीति 9 सितंबर 2020 को। फिर नेक्स्ट आती है इसमें प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी, जो हमारी पारिस्थितिकी पर्यटन जो नीति है 4 फरवरी 2010 को। न्यूनतम इको टूरिज्म पॉलिसी है जो 15 जुलाई 2021 को। फिर राजस्थान ग्रामीण पर्यटक नीति 24 नवंबर 2022 को। फिर राजस्थान फिल्म पर्यटक प्रोत्साहन नीति, यानी इसमें यह किया गया जो हमारे ऐसे क्षेत्रों को विकसित करना कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो यहाँ पर आके मूवी बनाएं। इस नीति के तहत फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज हेतु लागत का इसमें यह भी किया गया
और जो लागत होगी उनमें से 15% या 2 करोड़ रुपए जो भी न्यूनतम हो सब्सिडी दी जाएंगी। फिर है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति RTUP 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई। उद्देश्य पर्यटक से जुड़े निवेशों और उद्यमियों को अधिक लाभ प्रदान करना। फिर रोपवे, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमारे रोपवे जो प्रथम रोपवे हमारा, उससे क्वेश्चन आया है 2 बार। पहाड़ों में खंभों पर केबल्स के सहारे, इस फोटो में देख सकते हो, चलने वाली ट्रॉलियाँ यानी केबल के सहारे पहाड़ों पर लगाई जाती है। प्रथम रोपवे हमारा सुधा माता मंदिर बीनमाल जालोर 2006 को प्रारंभ, सबसे लंबा रोपवे है 800 मीटर। फिर दूसरा अपना करनी माता उदयपुर। फिर तीसरा रोपवे आपका सावित्री माता मंदिर पुष्कर अजमेर। फिर चौथा रोपवे वीर हनुमान जी मंदिर सामूद जयपुर। फिर पांचवा रोपवे आपका अन्नपूर्णा माता रोपवे जयपुर में खोले के हनुमान मंदिर में लगाया गया है। ये देश का प्रथम स्वचालित रोपवे है। फिर आता छठा नीमच माता मंदिर उदयपुर। फिर सातवां रोपवे जो हमारा न्यूनतम है जीण माता मंदिर सीकर। फिर 5 नए रोपवे भी प्रस्तावित है। ये भी एग्जाम में नहीं कुछ पूछे जा रहे हैं, पर हम देख लेते हैं। बार जोगी महल सवाईमाधोपुर, आमेर से नाहरगढ़ जयपुर, इंदरगढ़ जो बिजासन माता है बूंदी में, ये इंदरगढ़ वाला। और छतरंग मोटी से चित्तौड़ किला चित्तौड़गढ़ में। फिर समाई माता मंदिर जो बांसवाड़ा में, वहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट आता है जो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव है, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है पहले, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो ऊँट महोत्सव आपका बीकानेर में जनवरी माह में। फिर पतंग महोत्सव जयपुर में मकर संक्रांति 14 जनवरी को। फिर सांबर फेस्टिवल जयपुर जनवरी को जयपुर। फिर आपका जयपुर लिटरेचर है जयपुर जनवरी में। जालोर महोत्सव जालोर फरवरी में। माही महोत्सव बांसवाड़ा फरवरी में। बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर फरवरी में। मरू डेजर्ट जो जैसलमेर है जनवरी फरवरी में। फिर शेखावाटी महोत्सव चूरू सीकर झुंझुनू फरवरी मार्च में। फिर बज्र होली महोत्सव भरतपुर मार्च में। थार महोत्सव बाड़मेर फरवरी मार्च में। धुलंडी महोत्सव जो होता है वो जयपुर में मार्च में। फिर आता है बैलून महोत्सव जो बाड़मेर में होता है अप्रैल में। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू मई जून में। मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा जून में। आबानेरी उत्सव दौसा आबानेरी जो मंदिर भी है, और यह सितंबर और अक्टूबर में होता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, और अक्टूबर में मारवाड़ महोत्सव। ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, तो इसमें कंफ्यूज आ जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जैसलमेर करके आते हैं ऑप्शन। जो मरू महोत्सव है वो हमारा जैसलमेर में। थार महोत्सव बाड़मेर में। और मारवाड़ महोत्सव होता है हमारा वो जोधपुर में होता है अक्टूबर में। फिर मीरा महोत्सव चित्तौड़ आश्विन पूर्णिमा को। मत्स्य महोत्सव अलवर अक्टूबर नवंबर में। बूंदी महोत्सव बूंदी नवंबर में। फिर कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद दिसंबर में। फिर रणकपुर महोत्सव पाली दिसंबर में। फिर शरद महोत्सव माउंट आबू दिसंबर में। फिर शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर दिसंबर में। तो आज हमने प्रैक्टिस का पूरा कर लिया, और इसमें आपका लिए एक इम्पोर्टेंट बजट 2025-26 में घोषणा की गई कि 2027 में जयपुर की स्थापना से 300 वर्ष पूरे होने पर गोविंद देव जी की जो कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 2027 में किया जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, कोई गलती हो तो बताना, हम सुधारने की कोशिश करेंगे।